Welcome back to Home Concept classes. Today I am going to start rainbow. As we had seen in last class about total internal of reflection. So total internal reflection यहाँ पे यूज होगा. सबसे पहले रेनबो होता क्या है, तो वही आकाश में जो इंद्रधनुष दिखता है 7 कलर का. क्लियर? आफ्टर रेन और ड्यूरिंग रेन. क्लियर? और सनशाइन भी होना चाहिए तभी ना रेनबो दिखाई पड़ता है. तो सबसे पहले देखते हैं कि रेनबो बनता कैसे है, तब डिफिनेशन लिखेंगे. होता क्या है कि मान लिया जाए कि कोई वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है, कोई वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है. क्लियर? और सन यहाँ पे है, तो सन से क्या आएगा, ये सन है. सन से आया सन रे, तो सन रे यहां से निकला. सपोज दैट, तो सन रे यहां से निकला. क्लियर? सन रे आया तो होगा क्या, जो बताइए. ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है ना जी, व्हाइट लाइट है. अब मीडियम इधर क्या है, रेयरर कंडेंसर. ये रेयरर मीडियम है और रेन का वाटर ड्रॉपलेट जो है वो डेंसर मीडियम होगा. तो मीडियम है रेयरर, रेयरर मीडियम है. क्लियर? रेयरर मीडियम होने की वजह से जा रहा है डेंसर में. तो यहाँ पे टोटल क्या होगा, यहाँ पे टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा कि नहीं, मुड़ जाएगा और 7 कलर में टूट जाएगा. मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कलर का लिया हूं, टॉप और बॉटम वाला. टूटता है 7 में. तो यहाँ पे नॉर्मल की ओर मुड़ा, बेंड्स किया. क्लियर? जैसे ही बेंड्स किया तो ये ऐसा एंगल यहाँ पे बनाता है कि एबव क्रिटिकल एंगल होता है. क्या होता है, एबव क्रिटिकल. तो पहले यहाँ पे देखा जाए हुआ क्या, यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और या तो बोल सकते हो डिस्पर्शन भी हुआ, डिस्पर्शन. अब यहाँ पे हो रहा है एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एबव क्रिटिकल एंगल है यहाँ पे. तब क्या होगा, यहाँ से एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है. क्या हुआ यहाँ पे, इस दोनों पॉइंट पे, इस दोनों पॉइंट पे हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. क्लियर? क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था मोर देन क्रिटिकल एंगल था. तो कॉजेज भी लिख देते हैं, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस is more than critical angle. क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके लिए अगर बढ़ाया जाए तो डेंसर मीडियम से कहाँ आ रहा है, रेयरर मीडियम में. तो नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा. तब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है. क्लियर? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, फिर से डेंसर मीडियम से कहाँ एंट्री मार दिया, रेयरर मीडियम. ये मीडियम कैसा था, डेंसर मीडियम था, नहीं लिखे हैं, डेंसर मीडियम था. तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आया. अब ये बैंड ऑफ 7 कलर है ना, और यहाँ पे रहता है ह्यूमन आई, हम लोग देखने वाले. क्लियर? तो हम लोग देखने वाले हैं, ह्यूमन आई है. आप लोग सुंदर सा ह्यूमन आई बनाइएगा. समझ में आया? तो ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का को दिखाई क्या पड़ेगा, स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ 7 कलर इन बोथ शेप.
है ना, क्या दिखाई पड़ेगा, बैंड ऑफ शेवन कलर इन बोथ शेप। इसी को क्या बोलेंगे, इंद्रधनुष, रेनबो बोलेंगे, रेनबो बोलेंगे। अब इसको में कुछ है ही नहीं, बाकी लैंग्वेज लिखिए, इतना ही चीज तो पढ़ना है एक एक। तब बताओ कि रेनबो बनने में ये 2 बार क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा, और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। कितना मजा आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, डेफिनेशन देखा जाए तो सारा पॉइंट तो यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब बचा ही क्या, इसको में बचा सिर्फ डेफिनेशन वगैरह। तो देखते हैं डेफिनेशन, क्लियर, 1 by 1। तो कहता है रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम, है ना। रेनबो क्या है, रेनबो नेचुरल स्पेक्ट्रम है। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम है। समझ में आया, किसका, ऑफ सनलाइट, ऑफ सनलाइट, सनलाइट का नेचुरल स्पेक्ट्रम है, इन द फॉर्म ऑफ बो, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ बो, बो मीन्स धनुष होता है। समझ में आया, कहाँ, अपियरिंग इन द स्काई, अपियरिंग इन द स्काई, स्काई में ही ना अपियर होता है। समझ में आया, व्हेन द सन शाइन, व्हेन द सन शाइन, बिना सनशाइन किए हुए होगा, व्हेन द सन शाइन्स, है ना, ऑन द रेन ड्रॉप, ऑन द रेन ड्रॉप, जब रेन ड्रॉप होगा तभी, है ना, आफ्टर रेन्स होगा, आफ्टर रेन्स होगा। समझे, डेफिनेशन आराम आराम से एक एक पॉइंट। रेनबो क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है, कब, व्हाइट लाइट ऑप्शन, किसके फॉर्म में, तो बो के फॉर्म में, धनुष के फॉर्म में। कहाँ अपीयर होता है, तो स्काई में अपीयर होता है। कब, जब सन साइन किस पे, वाटर ड्रॉपलेट पे होता है, तब। किसका वाटर ड्रॉपलेट, तो स्काई में जो रेन ड्रॉप होता है उसके ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। कैसा है, वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। तो वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक प्रिज्म, प्रिज्म की तरह ये एक्ट करता है। कौन, वाटर ड्रॉपलेट, तब ना डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेनबो हमेशा, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड in the direction कहाँ, opposite to that of sun, opposite to that of sun, सन के जस्ट अपोजिट में रेनबो होता है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट कहता है कि रेनबो हमेशा 2 टाइम्स क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, और 1 टाइम्स क्या होगा, टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तब लिख सकते हैं 2 टाइम्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और 1 टाइम्स क्या होता है, 1 टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, समझें। क्लियर। तो इतना सारा पॉइंट था, इतना कलरफुल दिखता है रेनबो। क्लियर। तो आज का पॉइंट यहीं पे खत्म करता हूं टॉपिक।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, कैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है, सनशाइन और सनसेट पहले ही क्यों हो जाता है लेकिन बाद तक दिखाई पड़ता है। क्लियर। फिर स्काई में स्टार है जो हायर देन एक्चुअल हाइट से हायर दिखाई पड़ता है, स्काई ब्लू ही क्यों दिखाई पड़ता है। इस सारे बातों को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। ठीक। थैंक यू।